हेलो एवरीवन। आप सभी इंतजार कर रहे होंगे आरयूएचएस के एग्जाम का। जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उन सभी को आरयूएचएस 2022 का इंतजार होगा। तो उसकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट आ चुकी है। एग्जामिनेशन डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास डेट आ चुकी है। अब उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार रहें सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। जो आरसीए होता है, राजस्थान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो सबसे पहले देखें, बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। तो अगर हम बात करें फॉर्म के स्टार्ट होने की डेट, वो आपके 18 अगस्त थी। 18 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 5 सितंबर है। 5 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना फॉर्म भरने की। वैसे लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही फॉर्म फिल कर लें। एप्लीकेशन फीस अलग अलग है, कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल या ओबीसी के लिए, तो उसके लिए 1800 है। जनरल और ओबीसी के लिए 1800 रुपीज फीस है। वही अगर एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी फीस 900 है। ओके, अब एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एग्जाम पैटर्न के लिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी होती है, एग्जाम कैसा होगा, कैसे होगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, और एक इम्पोर्टेंट चीज कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो देखें सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन जो होता है 120 मिनट्स, 2 घंटे हैं आपके पास एग्जाम हॉल में। टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स होते हैं, और उस 120 मिनट्स में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 दिए जाएंगे, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री में से 33 प्लस 33, जबकि बायोलॉजी में से 34 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हुए 100। इसके बाद देखें नॉन नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो उसे भी अटेम्प्ट करना है, चाहे जय माता दी करें, तुक्का लगाएं, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, लेकिन ध्यान रहे पूरी तैयारी के साथ पहले जो क्वेश्चन आते हैं हमें वो अच्छे ढंग से करें, उसके बाद फिर उन पे कंसंट्रेट करें। जो क्वेश्चंस आप पहले अटेंड नहीं कर पाए उनको वापस सोचने की कोशिश करें कि जो आपने पढ़ा उसमें से क्या वहां लिंक हो सकता है। तो वो क्वेश्चंस भी आपको अटेंड करने हैं। फाइनली हम कहें तो क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ड्रॉप नहीं करना है, 100% आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। फिर देखें इसके बाद अगर बात करें सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो अभी नोटिफिकेशन में कहा गया वो ओनली जयपुर है। उसके बाद हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से चेंज हो जाए या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन में कहा गया वो ओनली जयपुर पे ही है। ओके, ध्यान रखें। और एग्जाम डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन हम कह रहे हैं कि मे बी लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हो सकता है। अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में या सितंबर के लास्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तब तक आप लोग तैयार रहें पूरे जुनून के साथ, पूरी तैयारी के साथ। जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, अभी भी आपके पास वक्त है जेआईएनसी से जुड़ने का, अपनी तैयारी को पूरा स्ट्रॉन्ग करने का। जो सिलेबस अपने जेआईएनसी में ऑफलाइन बैच चल रहा है कंटिन्यू पिछले 3 महीने से, जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो पूरा एक ही जगह पे कंसंट्रेट करें क्वेश्चंस पे। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। जो अपने यहाँ हर ट्यूसडे को टेस्ट होता है, उन क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी पहले टेस्ट हुए हैं, जो अपकमिंग टेस्ट है, उन पेपर्स को संभाल के रखें, सही ढंग से सॉल्व करें, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब देखें इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो अपने एग्जाम के लिए एज लिमिट है, इसमें कई बार दिक्कत होती है। कुछ स्टूडेंट्स कम एज की वजह से अपेयर नहीं हो पाते, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में एंटर होने के लिए एक मिनिमम एज क्राइटेरिया भी है कि मिनिमम एज आपकी
17 ईयर्स होना जरूरी है। 17 ईयर्स होना जरूरी है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 तक आपकी एज 17 वर्ष होना जरूरी है। ध्यान रखें, सभी के लिए मिनिमम एज 17 ईयर्स है। मैक्सिमम एज मेल और फीमेल में अलग अलग है। अगर मेल की हम बात करें तो उनके लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 28 ईयर्स है। मिनिमम दोनों के लिए 17 ईयर्स है, मैक्सिमम दोनों में डिफर है, अलग अलग है कि अगर मेल है तो आप 25 मैक्सिमम एज हो सकती है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम हो सकती है। ओके, अगर हम सीट्स की बात करें एडमिशन के समय तो उसमें 85% सीट्स फिल्ड बाय द बोनाफाइड ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के जन्मजात यहीं से है। 85% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है। 85% सीट्स रिजर्व्ड है, ध्यान रखना। बाकी 15% ऑल और इंडिया वाले कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन 85% रिजर्व्ड है। उसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, जिसमें हम कहते हैं कि टोटल एडमिशन की 50% सीट शुड बी फिल्ड बाय द फीमेल कैंडिडेट्स। कि टोटल जो सीट्स है उनमें से 50% सीट्स फीमेल कैंडिडेट से ही फिल की जाएगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट कुछ बिना आरयूएचएस के एग्जाम के भी एडमिशन देते हैं, वो अपने मैनेजमेंट कोटे से 50% एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन 50% सीट आपकी काउंसलिंग के थ्रू ही फिल की जाएगी और उसी के बाद सेशन स्टार्ट होगा। तो ये भी डाउट ना करें कि प्राइवेट कॉलेज में कहीं सेशन स्टार्ट हो गया हो। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, योग्यता की कि एग्जाम के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी रखनी है, तो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग जो 10+2 विद पीसीबी, 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, इनके अलावा कोई अपीयर नहीं हो सकता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके 10+2 में होना कंपलसरी है। उसके साथ ही कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके 12th क्लास में मिनिमम 45% होना जरूरी है। वही अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% होना कंपलसरी है। एसटी एससी के लिए 40% है, जबकि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% है। ओके, ये ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। फिर देखें सिलेबस की बात करें, जो कई बार स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सताता रहता है, दिमाग में घुसा रहता है कि क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, सिलेबस कौन सा है। खास तौर से कोविड के बाद कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर क्या कोविड के बाद वापस 11th और 12th भी कंप्लीट पूछी जाएगी। जैसा कि लास्ट ईयर में सिलेबस में कुछ 11th क्लास के भी क्वेश्चंस थे, लेकिन वो बेसिक कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो सिलेबस आरयूएचएस के द्वारा दिया गया है वो ओनली 12th क्लास का है, केवल 12th क्लास का ही सिलेबस है। जो आप लोग आरबीएसई से पढ़ के आए हैं, राजस्थान बोर्ड का 12th क्लास का सिलेबस, और अब एनसीईआरटी का है तो ऑल ओवर इंडिया कॉमन सिलेबस है। एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, ध्यान रखना, और वो भी ओनली 12th क्लास का, एनसीईआरटी क्लास 12। ओके, उसी के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट जो आपके हैं, उन तीनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक है जो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे। ओके, तो अब उसके लिए तैयारी करें तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। अगर अभी भी कहीं बाकी है तो उसको पूरा कर लें, उसको कंप्लीट कर लें, कहीं कमी ना रहे। तो बढ़ते हैं फिर उसके बाद अगला देखें, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एग्जाम होने के बाद एडमिशन के वक्त अपने काम आती है कि नोट द फॉर्म नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी फॉर फर्दर स्टेप। कि आगे इन फ्यूचर जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उसकी हार्ड कॉपी अपने पास सेफ रखें, उसकी एक हार्ड कॉपी रखें ताकि बाद में आपके काम आएगी। वो हार्ड कॉपी रखना जरूरी है, ध्यान रखें। फिर उसके बाद अगर और कोई हेल्प आपको नीड होती है तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट दे रखी है, एक मेल आईडी दे रखी है, बीएससी नर्सिंग हेल्पलाइन 2022@gmail.com। इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके आरयूएचएस से रिलेटेड जो 2022 का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो जेएनसी परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। जल्द ही लाइव क्लासेस भी आपके लिए आने वाली है,
यूट्यूब JNC नीट जेई के नाम से जो चैनल है वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो, केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी से हो, तो वो सारे टॉपिक आपको वहाँ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। नोट कर लेना, JNC नीट जेई। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।